हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जून 2023 का जो यूजीसी नेट हिंदी का पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और इसकी जो फाइनल आंसर की है वो पिछले कल आ चुकी है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम आपको आंसर बताएंगे। और कुछ क्वेश्चन एनटीए ने उनके आंसर भी गलत बताया, उनको भी सही करने की कोशिश करेंगे। साथ में यदि बात की जाए तो दोस्तों इनके हम डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। ठीक है, एक्सप्लेन की बात की जाए तो एक्सप्लेन हमारा नेक्स्ट सेशन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट आंसरों को देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया आपके पास कि झूठा सच, तमस, जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में उनके पात्र पृष्ठभूमि पंजाबी पृष्ठभूमि के है, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए। तो ये तो पहला कथन तो सही है, ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा, आपका बंटी के जो उपन्यास है आपका, इसमें बंटी का नाम अरूप बत्रा, ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है आपके, तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एनटी ने भी इसका 1 ही ऑप्शन माना है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो, निबंध भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। तो एनटी ने इसका राइट आंसर माना है धर्म, ऑप्शन 1 को माना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं शताब्दी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधित कोई पुस्तक नहीं लिखी। तो कौन से थे ऐसे, तो वो थे आपके रामविलास शर्मा, ऑप्शन आपका 4 सही किया है एनटीए ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। तो सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, अब नहीं बताना है आपको, तो इसमें आपका 1 सही हो जाएगा, श्याम सगाई नहीं है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन, अरे या यरवर रहेगा याद में मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, असम में स्थित है, ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें, मतलब कि संस्मरण की पुस्तकें आपको बतानी है, क्रम में लगाना है उनको, मतलब उसमें से बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा आपका, एनटीए ने आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 सही किया गया, इसमें आपका ऑप्शन ए नंगा तलाई का गांव, और सी लौट आओ अधर धार, ठीक है, और आपका डी डी याद हो कि या ना हो, तो ये वाला ये क्या है, संस्मरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया, तो कौन सा छंद है वो था आपका द्रुत विलंबित छंद, ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लख कर अनर्थ आरिथ पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्ति में मैं का अर्थ बताना है आपको, मैं का अर्थ क्या होगा, तो इसका मैं का अर्थ निराला होगा, ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, परिंदे कहानी में के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है। तो उदाहरण किस लेखक का है, ये आपका कैथरीन मैसफील्ड का है, ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये गोदान उपन्यास से है कथन, ये हमारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले हैं, सूद बाजार डेडी सवाई नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो। ठीक है, उस पर सुराज चाहिए, सुराज मतलब कि सबूत। ठीक है, जेल जाने में सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। ठीक है, तो ये गोदान के किस पात्र का ये कथन है, तो इसका राइट आंसर होगा ये धनिया का है, ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, धनिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके पास, निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन के आधार पर पहले के बाद के क्रम में लगाई। तो इसमें कौन सा बनेगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन इसमें बन जाएगा आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। थर्ड में क्या है, CEADB। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बकरी की बात की जाए, बकरी का प्रकाशन वर्ष है आपका 1974। ठीक है, किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ठीक है, आगरा बाजार है आपका 1954 में। ठीक है, और किसका है, हबीब तनवीर का है। आषाढ़ का एक दिन की बात की जाए तो ये आपका मोहन राकेश का है 1958। तो इसका ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? तो ये कामिनी से है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। इसमें एनटीए ने 4 ऑप्शन सही किया है, लज्जा का ये, ठीक है। नेक्स्ट है, नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो इसमें किस किस का उल्लेख है? एक तो यक्ष का उल्लेख है, इसमें इंदुमती है और अज है। तो ऑप्शन आपका बनेगा बी डी ई। अब बी डी ई की बात की जाए तो ऑप्शन आपका 4 है, तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करने को आया है। अब इसमें पात्र दिए गए, एक साइड उपन्यास दिए गए और नाटक दिए गए, ठीक है, सॉरी नाटक दिए गए। तो कृपि की बात की जाए, द्रोणाचार्य का ये पात्र है, तो कृपि की बात की जाए द्रोणाचार्य का है। किन्नी की बात की जाए तो किन्नी आपका किसका है? आधे अधूरे से है। जमुना बहन महाभोज से है और कल्याणी आपकी चंद्रगुप्त से। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर का घर शिखर पर नहीं सिलहली गैल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? तो सिलहली का है फिसलन लायक। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, राइट है। रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण, रामकृष्ण तत्पुरुष ने, राम भी प्रधान शब्द है और कृष्ण भी प्रधान शब्द है, तो ये इसमें क्या है? द्विगु समास है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही है, 2 गलत है, तो इसके अनुसार आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया? किसने किया? तो ये किया था आपके मुक्तिबोध ने। ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा एनटीए के द्वारा। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक है कि बताना है आपको कौन कौन से है। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा आपका ACE शिव कुमार सिन्हा, रामशरण मिश्र और श्याम सुंदर दास। बालकृष्ण भट्ट नहीं थे, ना ही लज्जाराम मेहता। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया आपके पास, सत्य कथन बताना है आपको। भरत ने नाट्यशास्त्र के 16 अध्यायों में अलंकारों का निरूपण किया है, ये भी सही है। उद्धवभट्ट, जयदेव और पतियार इंदुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य है, ये भी सही है। काव्यादर्शक के 2 और 3 परिच्छेद में अलंकार निरूपण है, ये भी सही है। तो ABC की बात की जाए तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा फाइनल आंसर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया, नीचे ही दिए गए कथन और अभिकथन और रूप में लिखी गई दूसरे कारण के रूप में आपको बताना है। तो इसका इन कथनों को पढ़ते हैं, अभिकथन और कथनों को पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया, नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। बदलती हुई परिस्थिति कारण बता रहे हैं, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करना प्रारंभ किया। उपयुक्त कथन में से आपको सही उत्तर चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका 2nd ऑप्शन। A और R दोनों सही है, RA की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन आपका 2nd सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है आज आप क्लेम कर सकते हैं इसका। रोज उर्फ ग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम महेश्वर है, विश्वेश्वर नहीं महेश्वर है। अब गलत कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन में मास्टर नहीं, वो एक क्या है? डॉक्टर है, ना कि मास्टर है। ये पहला कथन तो गलत है, ठीक है। दूसरा, चीप की दावत कहानी में चीप के आग्रह पर मानिक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनार के गाकर, चीप के आग्रह पर नहीं, ये उसके बेटे के आग्रह पर कहकर इन्होंने गाना सुना है। मतलब कि मुझे क्या आता है यह कहकर ये बतलाते हैं। तो इसमें अब देखो ऑप्शन की बात की जाए, कथन 1 और दोनों सही है, कथन 1 और दोनों सही है, ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। और इसमें क्वेश्चन ये होना था, यहाँ पर मिसप्रिंट है। एक कथन गलत है, कथन 1 गलत है और कथन 2 अगर माना जाए, क्योंकि एनटीए ने इसका 2nd ऑप्शन माना है, तो इसमें राइट आंसर तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है।
तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। एनटीए ने इसका सेकंड ऑप्शन माना है। आलोचना पत्रिका के संपादक रहे, कौन कौन रहे, तो इसमें कौन रहे है, कमला प्रसाद रहे, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गाने की पंक्तियां हैं, कौन कौन सी पंक्तियां हैं, तो ये है मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, एक वाली ये है, और दूसरी जन मन करुणा सी माँ को हंकाल किया दिया, और एक है ई अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ठीक है। ये 3 पंक्तियां हैं पागल के द्वारा गाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागवती वियोग खंड में नागवती के विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं, तो कौन कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड में क्या है आपका सी डी ई की बात की जाए तो सी डी ई, ये रक्त आंसू घुघी बने, ठीक है, ये 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जल्दी से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व करना, आंसर ही हम जानेंगे, ठीक है। निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। डायरेक्ट मैं राइट आंसर की बात कर रहा हूँ, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। मतलब कि आपका सबसे पहले आएगा, पहले नंबर पे आएगा आपका भारत भाग्य, उसके बाद आएगा आप राजश्री, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका पहला राजा तीसरे नंबर पे, उसके बाद आएगा आपका चौथे नंबर पे चरणदास चोर, उसके बाद डी नंबर बट हुई, ठीक है, इस तरह से क्रम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का निर्देशक है, कौन निर्देशक थे, तो वो थे आपके सेकंड ऑप्शन बीबी कारंत शांता गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, पात्रों को तत्व संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में, थोड़ा लेवल उठाया है क्वेश्चनों का, ठीक है, समझने की बात है। तो इसमें क्या बनेगा ऑप्शन आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। कैसे होगा सेकंड सही, देखते हैं, ठीक है। डी बनेगा आपका सरस्वती, किसका पात्र है, सरस्वती है आपकी उसकी है देवरानी जेठानी की, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन ये भैरवी भी आपका दूसरे उसमें आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बंती, ठीक है। इस तरह से इसका क्रम बनेगा, ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। इसका मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट सेशन में करूंगा, ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अभी हमने डायरेक्ट आंसरों को बताना है। नेक्स्ट है इसमें सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करने की बात आई है तो सुमेलित करना है। इसमें पहले का बनेगा आपका थर्ड उत्तर फाल्गुनी के आसपास, आयु और ऋतु का संबंध किससे है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। माता मातृभूमि और जन्मभूमि का संबंध ये किससे संबंधित है, ये आपका उठ जाग मुसाफिर से संबंधित है। कल्याण का रूप ये किससे है संबंधित, आपका कल्याण का रूप ये है आपका शिव मूर्ति से संबंधित है। नई पीढ़ी की पुरानी सोच ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध से है। तो ये कथन आपने ध्यान में रखने, पंक्तियां उठाइए निबंधों से, तो ऑप्शन है इसका सेकंड सही हो जाएगा फाइनल आंसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लाल पान की बेगन कहानी में स्त्री पात्र इसमें है चंपिया, मखनी पुआ और सुनरी, ठीक है, 3 है, तो इसमें बी डी ई सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए आपके पास, क्वेश्चन है किस स्थान पे के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं, किस स्थान के लोग करते हैं, तो गौड़ देश के, तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, यदि ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है, तो ये है मोहिनी का, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया आपके पास निम्नलिखित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो दोस्तों क्वेश्चन को लेवल अच्छा मतलब बढ़ाया है इस बार,
तो इस बार का जो पेपर था वो हार्ड था। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा आपके अनुसार, ठीक है, एनटीए के अनुसार सही हो जाएगा। बी इसका पहला नंबर पे आएगा, सी दूसरे नंबर पे आएगा, और आपका ई तीसरे नंबर पर आएगा, और चौथे नंबर पे आपका ऑप्शन ए आएगा, और पांचवें नंबर की बात की जाए तो ऑप्शन डी आएगा। इस तरह से इसका क्रम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, बहुत लेंथी मतलब कि प्रोसीजर है पेपर का। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन किस कविता से, ये तो नक्सलवादी कविता से है, ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सुमेलित करने को आया, ये क्वेश्चन भी थोड़ा, इसमें एनटीए ने ऑप्शन इसका 4 बताया है, जबकि इसका ऑप्शन सेकंड होना था, ठीक है। मेरे अनुसार इसका सेकंड ऑप्शन होना था, क्योंकि जहां तक मैंने रिसर्च किया है तो ऑप्शन आपका सेकंड होगा। अगर ये किसी का क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन सही लगाया है सेकंड, तो वो क्लेम कर सकता है, ठीक है, क्लेम कर सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका होगा भानुदत्त की होगी रसमंजरी, ठीक है। और बी रामचंद्र गुणचंद्र की बात की जाए तो ये होगी नाट्य दर्पण की होगी, ठीक है। शारद तन्य की बात की जाए तो इनकी है भाव प्रकाशन, महिम भट्ट की व्यक्ति विवेक है, ठीक है। इस तरह से इसका सुमेलित होना था ये क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन आपको बताने हैं। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कॉलेज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्याण प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्त्रोतों में सामग्री चयन करती है। तो ये दोनों कथन बताने आपको, इसमें ऑप्शन बनेगा आपका 1 सही, ये दोनों कथन सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, निम्नलिखित घटनाओं को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आर्य समाज की स्थापना की बात की जाए तो सबसे पहला आपका बनेगा ब्रह्म समाज आया, ठीक है, 1828 में, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका आर्य समाज, ठीक है। तीसरे नंबर की बात की जाए तो आपका आता है आनंद मठ। चौथे नंबर पे आता है आपका विश्व धर्म सभा, ठीक है। पांचवें नंबर पर गीतांजलि आता है। तो ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन के चांद पर जाकर जो काम किए गए उन्हें पहले के बाद में क्रम में लगाइए। तो जो इंस्पेक्टर मातादीन थे उन्होंने चांद पर जाकर क्या क्या काम किए वो आपको क्रम में लगाने हैं पहले के अनुसार, ठीक है। अगर कहानी किसी ने पढ़ी होगी तो आप लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले वो थानों में हनुमान मंदिर बनवाए इन्होंने। दूसरे नंबर पे बात आती है उन्होंने पुलिस वालों की तनख्वाह कम करवाई, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या बात की उन्होंने, तीसरे नंबर पे उन्होंने जान बचाने वाले आदमी का अपराधी बनाकर जेल में डालना, तीसरे नंबर पे ये आया। चौथे नंबर पे आता है पुलिस वालों का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों की विश्वास, ये चौथे नंबर पर आएगा। और पांचवें नंबर पे आएगा ऑप्शन आपका ए, नकली चश्मदीद गवाह बनाना सीखा है, पांचवें नंबर। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था, पुरुष सिंह को जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भास ही टेरी। तो ये किसका है, ये क्या बोलूं क्या याद करूं से है, ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोगों पर सत्य कथन है। तो ये आपको बताना है, इसमें क्या है, झूठा सच में पंजाबी कवि बुल्ले शाह बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैलांचल वाला, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मानस का हम में मोहनी। उसके बाद तमस में सर्वे भवंतु सुखिना का उपयोग हुआ है। तो 3 सी डी ई जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन 3rd ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, क्वेश्चन की बात की जाए इसमें दिया गया है आपके पास सूची सुमेलित करने को आया है।
सुमेलित करने की बात की जाए तो इसमें होगा पूछेगा जग किंतु पिता का नाम बोल सकेंगे। तो ये किसका है? रश्मि रथी से है ये, ठीक है। ये कथन ना कुछ कह सकी अपनी ना उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से, ये किसका है? ये साकेत से है, ठीक है। और तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, तो ये किससे है? ये है आपका सांध्य गीत से। लोगों ने तो बेच दिए ईमान, तो ये किसके है? गीत फिरोज से है, ठीक है। ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया आपके पास, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन आपको बताना है। स्वनिम के संबंध में आपका उपयुक्त कथन है, एक तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका सॉरी ऑप्शन इसका बी सही है एक, ठीक है, और डी सही है। यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है, और ऑप्शन आपका ई सही है, इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में होता है। तो 3 ऑप्शन सही है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आपको बताने हैं, इसमें कौन सा आंसर बनेगा आपका? तो इसमें आपका ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। कैसे होगा 3rd सही, देखते हैं। एक तो नैनो का गंगा, ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। दूसरा है पवित्रता, भी इनका निबंध है। और ऑप्शन सी आचरण की सभ्यता, ये भी इनका निबंध है। तो ऑप्शन ये ए बी सी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण क्लासीकृति पर वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, यह कथन किसका है? तो ये है आपका टी.एस. इलियट का कथन है। ऑप्शन आपका 2nd सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त की स्त्री पात्र है, तो स्कंदगुप्त की कौन कौन सी स्त्री पात्र हैं? तो है इसमें देवकी है, ठीक है, देवकी है, और है आपकी मालिनी है, और है रामा, ठीक है। ये क्या है? स्कंदगुप्त की स्त्री पात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहो। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? तो ये है आपके मोहसिन का। ऑप्शन आपका 2nd सही हो जाए, ठीक है। ईदगाह कहानी की बात की जाए 1933 प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है। देश की बात के लेखक कौन है? देश की बात निबंध के लेखक है आपके फाइनल एमसीक्यू में महावीर प्रसाद द्विवेदी बताया, जबकि इसका राइट आंसर यदि मेरे अनुसार बात की जाए तो प्रताप नारायण मिश्र होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति की गई? तो ये की गई थी आपके बारडोली, जो आपका बारडोली सत्याग्रह हुआ था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुमेलित करना है। उसने कहा में पंजाबी शब्द और हिंदी शब्द, उनका अर्थ क्या होगा? कुड़माई की बात की जाए तो मंगनी को कहते हैं, मंगनी को कहते हैं, ठीक है। घुमाव की बात की जाए तो घुमाव किसको कहते हैं? जमीन की नाप को कहते हैं। खोते की बात की जाए गधे को कहते हैं। तिमी की बात की जाए तो स्त्रियों को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र है? मतलब कि कौन से पात्र ने किया है? तो ये किया है आपके सगीनी ने। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया था? ये किया था तेज बहादुर सिंह ने। किसने किया? तेज बहादुर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया 52, क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। किन किन कवियों का उल्लेख किया इन्होंने? तो इन्होंने किया है आपका, एक तो देवसेन का किया है, एक किया है सोम
प्रभसूरी का और एक किया है विद्याधर का। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा फाइनल आंसर की। ठीक है, नेक्स्ट है 53 की बात की जाए, देश का धन सुमेलित करने को है क्वेश्चन। ठीक है, देश का धन की बात की जाए तो इसका बन जाएगा राधा मोहन गोकुल की रचना है। उसके बाद गुलामगिरी की बात की जाए, गुलामगिरी किसकी है, गुलामगिरी है आपकी ज्योतिबा फुले की ये रचना है। स्त्री पुरुष तुलना की बात की जाए तो ये है आपकी ताराबाई सिंधिया की, और गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कविताओं का रचनाकाल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले आएगी आपकी सबसे पहले आएगी परिवर्तन। ठीक है, पहले नंबर पे परिवर्तन को रखेंगे, और दूसरे नंबर पे बात की जाए तो परिवर्तन के बाद आएगी आपकी कुकुरमुत्ता। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी असाध्य वीणा 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आएगी आपकी अंधेरे में। ठीक है, 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे आएगी मोचीराम। ठीक है, इस तरह से इसका क्रम बनेगा। उसके बाद है 55 क्वेश्चन क्या पूछा गया, कभी साहित्य के अध्येता है, तो किसने माना है, तो ये माना है आपका 3 बंदों ने माना है। ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा, बीडीई की बात की जाए पुरुषोत्तम अग्रवाल ने माना है, और धर्मवीर ने माना है, और आपके डेविड लॉरेंस ने माना है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकारांत एकवचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ए प्रत्यय होता है। ऑप्शन आपका 2nd सही हो जाएगा यहां से। ठीक है, फाइनल आंसर की। नेक्स्ट है 57, इसमें है क्वेश्चन विद्यापति किसने किसको माना है, किस कवि को माना है, प्रथम कवि, तो इसके अनुसार ये क्वेश्चन है। तो इसमें बनेगा विद्यापति को शिव प्रसाद सितारे हिंद ने माना है। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। उसके बाद माना है सूरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बिहारी को किसने माना है, बिहारी को बात की जाए बच्चन सिंह ने माना है। आनंद घनानंद को किसने माना है, इमरे बंगा ने। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो कथन दिए गए हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। इसमें राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ए कथन सही है, सी ऑप्शन सही है आपका, और ई कथन सही है। ये 3 कथन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद में क्रम में लगाइए। तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर पे जाता हूँ। आंसर पे बात की जाए, सबसे पहले आएगा आपका इतिहास और आलोचना, दूसरे नंबर पे आएगा आपका दूसरे नंबर आएगा कविता के नए प्रतिमान, तीसरे नंबर पे आएगा आपका दूसरी परंपरा की खोज, चौथे नंबर की बात की जाए तो आपसे आएगा कविता की जमीन और जमीन की कविता, चौथे नंबर पे आएगी आलोचना और विचारधारा, ये 5वें नंबर पर। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि है, तो कौन से कवि है, तो ये है आपकी ABE ऑप्शन कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, और है ग्वाल कवि। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2nd सही हो जाएगा फाइनल आंसर की। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। ये नया ट्रेंड आया है इस तरह से क्वेश्चन पूछने का, तो पहले से बाद के क्रम में लगाते हैं। 2nd ऑप्शन सही किया गया फाइनल आंसर की में। ऑप्शन पहले नंबर पे डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आएगा आपका चंद्रकांता तंती। ठीक है, चौथे नंबर पे आएगा आपका आदर्श हिंदू, 5वें नंबर पे आएगा आपका पथिक। ठीक है, इस तरह से क्रम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें भी आपको उपयुक्त कथन बताने हैं।
संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन कौन सी है? कौन कौन सी है तिलक के बारे में उपयुक्त बातें? तो सबसे पहला कथन आपका ए सही है। गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता के उद्देश्य निवृत्त नहीं होंगे, प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया जाएगा, ये कथन सही है। दूसरा है तिलक के उपदेशों तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। उसके बाद तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका 1 सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं राइट आंसर की बात कर रहा हूँ, आपको बताया फाइनल एमसीक्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन कौन से हैं? कौन कौन से बताने हैं आपको? तो इसमें आपका ऑप्शन वैष्णव और भारत ये तो है। ठीक है, और है इनका लेबी प्राण लेबी ये भी है। ठीक है, और है इनका भारतवर्ष उन्नति, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है, तो कौन कौन सी है? इसमें डायरेक्ट आंसर में आता हूँ मैं। आंसर की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जैसे बोला जाता है देवनागरी लिपि में वैसा लिखा जाता है, पहला कथन सही है। उसके बाद है संविधान में देवनागरी लिपि को राजभाषा माना गया, ये भी सही है। उसके बाद है ध्वनि और संकेत में निश्चितता है, ये भी कथन सही, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुमेलित करने को आया 65 क्वेश्चन है, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, तो ये किसका है? ये किसका कथन है? ये है आपका 3rd, मतलब कि क्या बोलूं क्या याद करूं से, सोने की थारी में जेवना परोस रामा, जेवन ना जेबे हमारा बलमा, तो ये किसका है? ये आपका मुर्दैया से। तुलसी गंग दऊ भय सुकवीन को सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, तो ये किससे है? ये है आपका संस्कृति के 4 अध्याय से। ठीक है, और लास्ट वाला आवारा मसीहा से है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकों में गीतकों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है, तो सत्य कथन है, एक तो आपका सत्य कथन की बात की जाए ऑप्शन बी सही है, दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटक में किया गया है। उसके बाद है महाभोज आधे अधूरे और 60 का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता, ये भी सही है। और है डी, स्कंदगुप्त में आहा वेदना मिली विदाई देवसेना का गीत है, तो ये आपका ऑप्शन 2nd सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम है, तो कौन सा क्रम सही होगा? सबसे पहले आता है भारत, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, भारत आता है। ठीक है, भारत आता है, उसके बाद आता है भारत दुर्बे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है आपका रोग, चौथे नंबर पे आता है आलस्य, 5वें नंबर पे आता है आपका मदिरा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, तो ये है क्रिया विशेषण, ऑप्शन 4 सही हो जाए। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाट्य युगम है, तो वो है कौन सा युगम सही होगा? इसमें ऑप्शन आपका 2nd सही, 3rd सही हो जाएगा। बकरी और महाभोज में क्या है? भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की गई है। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, उत्तर फाल्गुनी के पास निबंध है ये, के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें, तो छोटे से बड़े क्रम में संयोजित कैसे करें? इसमें राइट आंसर फाइनल आंसर की में ऑप्शन पहले सी नंबर पे आएगा, पहला ऑप्शन ये सही है। दूसरा आएगा आपका डी, तीसरे नंबर पे आएगा बी, चौथे नंबर पे आएगा आपका ए, और 5वें नंबर पे आएगा ई। ठीक है, इस तरह से इसका क्रम बनेगा, ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर है, निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर आपको बताना है, तो वो है आपके ए और ओ, ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 72, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नजम से होता है, किस नजम से होता है, तो सहर आसोब, आसोब, ऑप्शन आपका फोर सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किल्लात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली, तो ये मिली थी 25,000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन जब आप निबंध पढ़ोगे तो आपको पता लग जाए इसमें। ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में दिया गया है ये। उसके बाद है सत्य कथन बताना है आपको, इसमें कौन सा राइट आंसर बनेगा, आपका ऑप्शन आपका फोर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, बी इसका ऑप्शन सही है, उसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद ई ऑप्शन सही है। ठीक है, 75 क्वेश्चन दिया गया आपके पास। इसमें क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित करना है आपको। ठीक है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, महाप्राण ध्वनि ख। ठीक है, उसके बाद घोष ध्वनि आपकी है ज। ठीक है, पार्श्विक ध्वनि है आपकी, पार्श्विक ध्वनि है आपकी ल। ठीक है, और लुंठित ध्वनि है आपकी र। सेवेंटी 76 क्वेश्चन दिया गया आपके पास, इसमें दिया गया शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है, शरत के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा सही होगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन आपका एक तो बी ऑप्शन सही है, गृहस्थ में शरत का कभी भी लगाव नहीं रहा। उसके बाद है शरत बाबू की रचनाओं में बिरज बहू और बिरजा विजया नाटक का रूपांतरण किया गया है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तीन कथन, तीन स्टेटमेंट है सही, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन पे आ गए हम। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है, तो ये किया है आपके राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन आपका थर्ड सॉरी सेकंड सही हो जाए। सीलो किस की पत्नी है, स्त्री पात्र और पति प्रेमी से आपको इसका सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर आप बनेगा, आप सेकंड बनेगा। ए की बात की जाए थर्ड है, मतलब कि सीलो रतन की। ठीक है, तारा की बात की जाए तारा है आपकी असद की। कनक की बात की जाए तो यह पुरी की। उषा की बात की जाए तो यह राजेंद्र की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 79 क्वेश्चन, मालवी का केंद्र है, मालवी का केंद्र सभी को पता है इंदौरा में है आपकी। ठीक है, ये भाषा मालवी जो भाषा है। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ, तो इनका था मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर सही हो। ठीक है, 81 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कोशिका गठवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चेरियू का अर्थ क्या है, काला चेरियू का अर्थ क्या है, तो ये है आपका सुहाग चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन आपका वन सही हो जाए। महिलांचल के अनुसार बावन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या कहा, तो ये कहा था चेथरिया पीर। ठीक है, आया है ये। ठीक है, ये 29वां भाग है जिसमें दिया गया है ये। ठीक है, एक रूप हिंदू तुर्क दूजी दसाना कोय, मन की द्विधा मानकर भय एक सो दोए, यह कविता किस कवि की है, तो ये है आपकी बनारसी दास की। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर सही है। बहिष्कृत भारत का पत्र प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ, बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब हुआ, ये हुआ 1927 से, ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाए। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता में पूर्ण और वन की सुगंध में सुगंधित है, यह कथन किसके बारे में है, तो ये है आपका
भेड़ चराने वाले के संबंध में है, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। 86 में है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के है? तो कौन से कथन विवेकानंद के है? तो विवेकानंद जी के एक तो है आपका मजबूत बनो, कायर और लिबलीले ना बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है, ये कथन सही है। दूसरा है समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं, ये भी सही है। उसके बाद है समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, ये भी कथन सही है। तो ये तीनों कथन सही है, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन? तो इसका राइट आंसर होगा I.A. रिचर्ड्स, ठीक है, ऑप्शन आपका 1 सही होगा। नेक्स्ट है पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका, सबसे पहला आता है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉलिंस, उसके बाद आता है आपका मैथ्यू अर्नल्ड्स, उसके बाद आता है T.S. इलियट और I.A. रिचर्ड 5वें नंबर पे, ठीक है। इस तरह से इसका क्रम बनेगा, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला के को रिटायर होने के कितने वर्ष तक पेंशन ना मिली? तो 5 वर्ष तक, ऑप्शन आपका 2nd सही हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष तक नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक है, कौन कौन से शीर्षक है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका C है, प्रामाणिकता है, और क्या है इसमें D अदालत भी है इसका शीर्षक, ठीक है, और एक प्रेम भय भी है। तो ऑप्शन आपका 2nd सही हो जाएगा। अब इसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आप 2 मिनट के एक पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, मैंने सॉल्व किया है और NTA के द्वारा मैं फाइनल आंसर ही डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो पैराग्राफ को आपने पढ़ लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ना है, ठीक है। अब इसका मैं डायरेक्ट आंसरों की बात करूं, उपयुक्त अनुच्छेद के किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख नहीं है? तो इसमें किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं है इसमें? इसमें नहीं है मार्क्स का नहीं है, नहीं मिल्टन का नहीं है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 में क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट आंसर पे आता हूं मैं, ठीक है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार आधुनिक चिंतन के जिन पश्चिमी रचनाकारों विचारकों ने प्रोत्साहन प्रदान किया उनमें से नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें से? इसमें से है नीत्शे नहीं है, ठीक है। पैराग्राफ से पढ़ के आना, आपको पता लगेगा इसका। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी राज में शिक्षा संबंधी सुधारों का उद्देश्य नहीं था, तो वो नहीं था भारत की आत्मा की नवजीवन के लिए, ठीक है, देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी शिक्षा द्वारा भारत के विकसित विचारधारा का अंग नहीं था, तो वो नहीं था आपका सर्वधर्म समभाव, ठीक है। उसके बाद है 95 क्वेश्चन, पैराग्राफ से ही है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है। NTA ने इसका थर्ड ऑप्शन NTA ने माना है, जबकि इसका राइट आंसर 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा में भारतीयों ने जो नई चेतना जागी उसने भारतीयों पर क्या प्रभाव डाला? तो ऑप्शन 1 सही होगा मेरे अकॉर्डिंग,
और एंटी ने इसका थर्ड ऑप्शन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त उदाहरण के अनुसार मानवता के विकास को जड़ बनाने वाले अपराधी कौन है? तो वो है आपके वे जो पुराने विश्वासों को चीख पुकार मचाते रहे। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त उदाहरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति का क्या करना चाहिए? तो उन्हें सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 की बात की जाए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यदि पुराने विकास खंडित हो जाए तो उपयुक्त उदाहरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति का पहला काम क्या होगा? तो इसका पहला काम होगा पुराने विश्वासों के स्थान पर नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना। ऑप्शन 3 सही। ठीक है, नेक्स्ट है 99, इसमें का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उपयुक्त उदाहरण के अनुसार विवेकवान व्यक्ति क्या चाहेगा? विवेकवान व्यक्ति चाहेगा वातावरण को तार्किक रूप में समझना। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है उपयुक्त उदाहरण के अनुसार विकास के लिए मनुष्य को क्या नहीं करना होगा? तो ये नहीं करना चाहिए रूढ़ियों पर अविश्वास करना, सॉरी इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्रचलित मतों को तर्कों की कसौटी पर बचाना। ठीक है, 98 का आपका 2 ऑप्शन फाइनल आंसर की में सही है, ना कि 4। ठीक है, 2 करना है इसका। ठीक है, पैराग्राफ। तो ये हो गया एनटी के द्वारा जो पेपर कंडक्ट करवाएगा, जो हमने सॉल्व किया। ठीक है, और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग हमने आपको इसका आंसर बताया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।